पुतिन ने दिया भारत को ऐसा ऑफर, रूस में खुलेगी हिंदुस्तानी कंपनियां, नौकरी की होगी भरमार, पैसा मिलेगा भरपूर। सऊदी, कतर या कुवैत जाने का सोच रहे तो पढ़ ले नई गाइडलाइन, बिहार के युवक ने बताया कैसे होता है वहां धोखा। बच्चों को भेजना चाहते हैं विदेश, ऑनलाइन जुटा रहे जानकारी, तो इन बातों से रहे सावधान। जिंद से आई बड़ी खबर। भारत को सस्ता तेल बेचने वाले रूस ने इस बार गजब का धांसू ऑफर दिया है। अगर सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद अडानी, अंबानी और दूसरे बड़े बिजनेसमैन ने इस ऑफर को स्वीकार कर लिया तो समझिए कि भारत की चांदी हो जाएगी। दरअसल रूस चाहता है कि अमेरिकी कंपनियों के कारोबार समेटने की वजह से जो जगह वहां खाली हुई है उसे भारत की कंपनियां भरें। जिसका मतलब ये हुआ कि पुतिन सीधा सीधा भारतीय बिजनेसमैन को ये ऑफर दे रहे हैं कि आप आइए, कंपनियां खोलिए, निवेश कीजिए, हमारे लोगों को रोजगार दीजिए, अपने यहाँ से लोग बुलाइए और रूस के विकास में योगदान दीजिए। रूस को ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि यूक्रेन से युद्ध की वजह से उसके यहाँ से कई यूरोपियन देशों ने अपना कारोबार समेट लिया है। अब सवाल है कि भारतीय कंपनियां वहां जाएंगी तो उन्हें फायदा क्या मिलेगा? तो टैक्स से लेकर कई तरह की चीजों में छूट मिल सकती है। एक तरह से ये भारत के लिए फायदे का सौदा होगा। हालांकि जैसे सस्ता तेल खरीदते वक्त अमेरिका को समझाना पड़ा था, सख्त संदेश जारी करना पड़ा था, वैसे ही ये वाला ऑफर स्वीकार करने से पहले जवाब तैयार रखना होगा। फिलहाल सरकार का फोकस इस ऑफर पर नहीं बल्कि खाड़ी मुल्क जाने वाले लोगों पर है। जो लोग कतर, कुवैत और सऊदी जैसे देशों में नौकरी के लिए जाते हैं उनके लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि आप यूं ही किसी पर आंख बंद कर भरोसा ना करें। दलाल आपसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लेते हैं कि आपको 3 साल तक एक ही कंपनी के साथ काम करना पड़ता है। चिलचिलाती गर्मी में साइकिल या बाइक से आपको डिलीवरी के लिए जाना पड़ता है। इसके बदले में पैसे भी कम मिलते हैं और 3 साल बाद ही आप वहां से निकल पाते हैं। ऐसे में इन चीजों से बचने के लिए सरकार की ओर से तय नियमों का पालन करें। ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ सरकार ही कह रही है, बल्कि इसका जीता जागता उदाहरण कुछ दिनों पहले विदेश से लौटा बिहार का एक युवक है। बेतिया के रहने वाले शेख मिराज ने वापस हिंदुस्तान लौटने पर बताया, मुझे बतौर इंजीनियर मालदीव में नौकरी के लिए भेजा गया था, लेकिन वहां जाकर मुझे मजदूरी करनी पड़ी। 2 महीने काम करने के बाद भी सैलरी नहीं मिली। आखिर में डेंगू हो गया। कंपनी वालों ने पासपोर्ट तक नहीं दिया। वीडियो कॉल के जरिए हमने अपने लोकसभा क्षेत्र के सांसद से गुहार लगाई, पर उन्होंने भी मदद नहीं की और आखिर में समाज सेवी दिनेश अग्रवाल ने पीएमओ और विदेश मंत्रालय की मदद से मुझे वहां से निकलवाया। अपने गांव लौटने के बाद शेख मिराज कहते हैं कि ऐसे किसी भी व्यक्ति के चक्कर में ना पड़े, वरना आपको परेशानी हो सकती है। हालांकि जालसाजी करने वाले लोग सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अगर आप विदेश अपने बच्चे को पढ़ने भेजना चाहते हैं तो भी सावधान रहें। हरियाणा के जिंद जिले के रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी कि मैं अपनी बेटी को अमेरिका पढ़ने भेजना चाहता था। इसके लिए लाखों रुपए बड़ी मुश्किल से जुटाए थे। तभी विदेशी नंबर से एक कॉल आया। बातों ही बातों में उसने मुझसे ये जान लिया कि मेरा रिश्तेदार वहीं रहता है और उसने कहा कि वो परेशानी में है और पैसों की उसे जरूरत है। जब मैंने पैसे भेज दिए तो पता चला कि मैं ठगी का शिकार हो गया। जालसाज कोई भी तरीका अपनाकर आपके साथ ठगी कर सकते हैं, मसलन आपके रिश्तेदार से लेकर परिचित तक की आवाज निकालकर। इसलिए सतर्क रहें, किसी और की पैरवी पर नहीं बल्कि खुद की मेहनत पर भरोसा करें। जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, साथ ही कमेंट कर बताएं कि क्या आपके पास भी कभी कोई ऐसी कॉल आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।